अनि त्यतिखेर चाहिँ भजन सङ्ग्रहको लेखकले भन्छ मलाई चाहिँ परमप्रभुको साथमा चाहिँ शान्ति मिल्छ। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमको लगता है परमेश्वर से दूर रहना चाहिए। अनि जब हामी एउटा कठिन परिस्थितिमा हुन्छौँ त्यतिखेर कतिजनालाई चाहिँ लाग्छ हामी चाहिँ परमेश्वरबाट अलिक टाढा छौँ कि जस्तो लाग्छ। वही शैतान भी चाहता है, परमेश्वरले पनि त्यस्तै भएको चाहन्छ। शैतान भी वही चाहता है। समाप्त गर्नुहोस्। शैतानले पनि त्यस्तै भएको चाहन्छ। लेकिन वही समय होता है हमें और ज्यादा परमेश्वर के करीब जाना। त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई अझै परमेश्वरको नजिकमा जानु चाहिँ पर्छ। हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो हम मजबूती और सामर्थ्य को पाते हैं। जब हामी थकित भएको अवस्थामा जब परमेश्वरको नजिक जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ झन् हामीले परमेश्वरबाट सामर्थ्य प्राप्त गर्छौँ। वही हमें आशा देता है और मजबूत करता है। उहाँले नै हामीलाई आशा दिनुहुन्छ र बलियो बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। हम लोग अंत में आ गए हैं। आज शायद हमारा ये चेला के बारे में शायद आखिरी दिन है ना? सायद हो सकता है। हाँ, हामी अन्तिम दिनको समयमा छौँ यो चेलापनको विषयमा सिक्ने कुराहरूमा। क्योंकि कल हम लोग वैवाहिक जीवन के बारे में शुरू करेंगे। किनभने हामी भोलिका दिनदेखि चाहिँ हामी वैवाहिक जीवनको विषयमा हामी सिक्छौँ। नानी ठीक है, ल चलो त। चेला बनना बहुत जरूरी है। फेरि पनि हामी भन्छौँ चेला बन्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। ठीक है, तो आज एक चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज चाहिँ एउटा कुरा छ, हामी त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। और इसके बारे में अक्सर बात करना अच्छा नहीं लगता। यो विषयमा चाहिँ धेरै जसो कुरा गर्नलाई राम्रो लाग्दैन। और वो है सुधार लेना। त्यो चाहिँ कुरा हो सुधारिनु पर्ने कुरा। हम अंग्रेजी में कहते हैं करेक्शन लेना। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ करेक्सन भनिन्छ त्यसलाई। हम में से किसी को सुधार अच्छा नहीं लगता। तपाईँ हामी सबैजना मध्ये धेरैजनालाई चाहिँ सुधारिएको चाहिँ अलि राम्रो लाग्दैन। मुझे तो नहीं लगता। उहाँलाई चाहिँ लाग्दैन। आपको अच्छा लगता है सुधार? तपाईँलाई राम्रो लाग्छ? हाँ, लाग्छ कि लाग्दैन? मुझे अच्छा नहीं लगता। उहाँलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन। मुझे बहुत मुश्किल होता है। अनि राम्रो नलाग्नुको कारण चाहिँ सुधार्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ अरे कि। जब कोई मेरी गलती को सुधारता है तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। अनि कसैले उहाँको गल्तीलाई देखाएर सुधार्नु खोज्यो भने चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। जब कोई मुझे बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको सुधारने की जरूरत है, तो मुझे उस समय अच्छा नहीं लगता। कसैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तिमीबाट चाहिँ यो खालको गल्ती चाहिँ भइराखेको छ, यो चाहिँ तिमीले सुधार्नुपर्छ भनेर कसैले भनिदियो भने चाहिँ सायद राम्रो लाग्दैन भन्नुहुन्छ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो उहाँले भन्नुभएको कुरा? किसी को भी सुधार नहीं पसंद है। कसैलाई पनि त्यो अर्काले गल्ती देखाइदिएर सुधार्नु खोजेको चाहिँ त्यति राम्रो लाग्दैन। जब आदम ने पाप किया, जब आदमले पाप गर्यो, उसके बाद में हमारी ये हालत हो गई। त्यो समयदेखि आएर अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो हालतमा हामी त्यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। उस पाप के कारण बहुत सारी हमारे अंदर कमी आ गई। आदमको पापले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीसँग पनि धेरै पापहरू आएको छ। क्योंकि आदम परमेश्वर का रास्ता छोड़ के अपने रास्ते पे चलने लगा। आदमले चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोलाई छोडेर आफ्नै बाटो बनाएर हिँड्न थाल्यो। और बहुत सारे सब कुछ गड़बड़ हो गया। अनि त्यस पछाडि चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ बिग्रिन थाल्यो, गडबड भयो। और हम लोग अपने ही तरीके से जीते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो हम करते हैं। हामी चाहिँ आफ्नै तरिकाबाट हामी जिउन खोज्छौँ, किनभने जे हामीलाई राम्रो लाग्छ त्यही गर्ने मात्रै हाम्रो इच्छा हुन्छ। और जो बचपन से हमने देखा है, सुना है, जो भी किया है, वो भी हम लोगों को आकार देता है। अनि जे कुरा चाहिँ हामीले सानैदेखि सिकेर आएको हुन्छौँ त्यही कुराले चाहिँ हामीलाई त्यही परिवेशमा चाहिँ फेरि लान खोज्छ। और एक हम इस बात के साथ में एक तरीके से जीते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जो भी मैं करता हूँ वो ठीक है। हामीलाई चाहिँ हाम्रो मनले के भन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा म जान्दछु र मैले जे गर्छु ठिक गर्छु भन्ने खालको सोच हामीमा पर्छ। अक्सर हमारी कमी के बारे में हमको पता भी नहीं होता। अनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीको विषयमा चाहिँ हामी आफैलाई थाहा नै हुँदैन।
जैसे मैंने कल बताया, मेरे गुरु ने मुझे जब सुधारा, अनि उहाँले भन्नुभयो हिजो चाहिँ उहाँको गुरुले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जसरी सुधार्नु भयो, मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने सेवा करना छोड़ दिया है। अनि उहाँलाई थाहै थिएन, उहाँले भुलिसक्नु भएको थियो कि उहाँले सेवा गर्न छोडेको कुराहरू चाहिँ। मुझे एकदम से झटका लगा जब उन्होंने बोला। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराले झड्का लाग्यो, उहाँले जब भन्नुभयो, गुरुले जब भन्नुभयो। तो सुधार जो है, लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं सुधार चाहिँ आउनुपर्छ जब तपाईँ बढ्न चाहनुहुन्छ भने। तो सुधार एक क्या कैसे बताऊं मैं, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जल्दी बढ़ने में मदद करेगा। सुधार चाहिँ तपाईको एउटा क्रियाकलाप हो जसले चाहिँ तपाईलाई सुधार्नका लागि, तपाईलाई प्रभुमा अगाडि बढ्नका लागि एकदमै मद्दत गर्छ। बाइबल कहता है हमें कि सुधार जब मिलता है उस समय अच्छा नहीं लगता, अनि जब तपाईलाई सुधार्नका लागि कसैले दोष देखाइदिन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई सायद नराम्रो लाग्न सक्छ, लेकिन लंबे समय के लिए वो हमारे अंदर फल उत्पन्न करता है। तर हामी यदि त्यो अर्काले भनेको कुरालाई मानेर सुध्रिन्छौँ भने तर धेरै पछिसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो सुधारले चाहिँ फलहरू फलाइराखेको हुन्छ। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, हामीले चाहिँ उसले भनेका कुराहरू स्वीकार गरेर हामी सुध्रिन्छौँ भने चाहिँ, चाहे उस समय अच्छा ना लगे, चाहे त्यतिखेर हामीलाई राम्रो लाग्दैन होला, लेकिन अंदर से स्वीकार अगर हम उसको करेंगे, भित्रबाट हामी जब स्वीकार गर्छौँ भने, उसके ऊपर सोचेंगे, अनि त्यो भित्र बसेर हामी सोच्छौँ भने, मदद लेंगे उस क्षेत्र में, अनि त्यो कुराहरूबाट हामी कसरी सुध्रिने भनेर सिक्छौँ अनि मद्दत लिन्छौँ भने, तो आगे चल के हम बहुत जल्दी परिपक्व होंगे। अनि जब त्यो सिकिसके पछाडि चाहिँ अनि हामी चाहिँ धेरै परिपक्व भएर बस्छौँ पछाडि चाहिँ। हम सबको तारीफ प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है, अनि हामीलाई चाहिँ अरूले प्रशंसा गरिदिएको हामीलाई साह्रै मन पर्छ, लेकिन सुधार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तर सुधारिएको चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। ठीक है, आइए हम कुलुस्सियों 1:28 पढ़ेंगे। कलस्सीको पुस्तक 1:28 हामी पढ्नेछौँ। तिमीहरूको गफ बन्द गर ल। 1:28 प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। आमेन। ठीक है, तो पौलुस कह रहे हैं कि प्रत्येक को हम क्या करते हैं, प्रत्येक मसीही के साथ हम क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं। प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ हामी चेतावनी दिन्छौँ भनेर पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। चेतावनी क्या होता है? चेतावनी भनेको चाहिँ के हो? चेतावनी क्या होता है? चुनौती भनेको आज्ञा, आज्ञा जस्तो होइन? हाँ, आज्ञा होता है चेतावनी। हाँ? चेतावनी भनेको यस्तो काम फेरि नगर्नु पर्यो भने फेरि भन्ने। हाँ, सही बात। गरिस् भने चाहिँ सजाय पाउँछस् भने एउटा चुनौती दिनु होइन? ठीक है, अक्सर जो लाइट का खंबा होता है उस पे लिखा हुआ होता है ना, इतना वोल्ट है, चेतावनी, इसको हाथ नहीं लगाना। एउटा बिजुलीको खम्बाहरूमा चाहिँ कहीँ कहीँ लेखिराखेको हुन्छ यो खतरा अथवा यसमा चाहिँ हात लाउनु हुँदैन भनेर लेखिराखेको वो हुन्छ। चेतावनी होता है। त्यो चाहिँ चेतावनी हो। तो पौलुस कहता है कि हम चेतावनी देते हैं, पावलले भन्छ हामी मानिसहरूलाई चेतावनी दिन्छौँ, सबको चेतावनी देते हैं, सबै मानिसहरूलाई, ताकि हम सभी को मसीह के आगे परिपक्व प्रस्तुत कर सकें। किन चेतावनी दिन्छौँ भन्दाखेरि हामी येशू ख्रिस्टको अगाडि सबै मानिसहरूलाई परिपक्व हुनका लागि चेतावनी दिन्छौँ। अगर आप वचन उसके आगे वाला वचन भी पढ़ेंगे, जब हामी त्यसको अगाडि पनि पढ्छौँ 29 यस्तो लेखेको छ, मैले अन्तस्करणमा उहाँले नै जोडसँग प्रेरणा दिनुभएको शक्ति अनुसार म यसैको निम्ति कठोर परिश्रम गर्दछु। और पौलुस कहता है कि मैं चेतावनी और शिक्षा देने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न करता हूँ। पावलले भन्छ मैले शिक्षा अनि चेतावनी दिनका लागि चाहिँ प्रभुमा तिमीहरूलाई बढाउनलाई चाहिँ पुरै शक्ति लगाएर तिमीहरूलाई मैले यो चेतावनी दिएको तो छु। चेतावनी पाना और शिक्षा पाना जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। हामीलाई चेतावनी र शिक्षा दुवै कुरा चाहिने रहेछ प्रभुमा अगाडि बढ्नलाई। कभी कभी सभी को डांट मिलेगा, कहिले काहीँ चाहिँ सबैजनालाई
गाली गर्ने गाली पाउँछ। गाली गाली बोलते हैं डांटने को, गाली। अच्छा, ठीक है, हिंदी में गाली अलग होगा। यहाँ चाहिँ कराउनु गाली गर्नु भन्छ। अच्छा, ठीक है। आप जब स्कूल में थे तो कभी टीचर ने आपको डांटा था क्या? तपाईँ जब स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तब तपाईँलाई स्कुलमा कुनै मास्टरहरूले गाली गर्नुभयो, कराउनु भयो? ऐसा कोई है जिसको टीचर ने कभी डांटा नहीं? कोही हुनुहुन्छ स्कुलमा चाहिँ मास्टरले कहिले गाली नै गरेन, कराउँदै कराएन भन्ने मान्छे? हाथ ऊपर कीजिए अगर आपको कभी नहीं डांटा। मास्टरले कराउँदै नकराएको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्। हाँ, ऐसा हुआ? यस्तो भयो त छैन नि, हैन? नहीं ना, ठीक है। छैन। तो कभी ना कभी डांट मिलेगा। कहिले न कहिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कसै न कसैको गाली हामीले सुन्न पर्छ। जब हम चेला बनते हैं तो हमको प्रशंसा भी मिलेगा, लेकिन डांट भी मिलेगा, सुधारा भी जाएगा। हामी जब चेला बन्छौँ हामीलाई कसैले प्रशंसा पनि गर्छ, तर त्योभन्दा पहिला सायद कसैले गाली पनि गर्छ अनि चेतावनी पनि हामीले सहनु पर्ने हुन्छ। अब एक बात है कि गुरु का चेले को डांटना, सुधारना, एउटा गुरुले चेलालाई चाहिँ गाली गर्न चाहिँ सुधार्नका लागि गाली गरेको हुन्छ। लेकिन अगर आप और तेजी से परिपक्व होना चाहते हैं तो मेरे पास एक और तरीका है। तर तपाईँ त्यो भन्दा नि अझ छिट्टो परिपक्व हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँको साथमा चाहिँ अर्को एउटा उपाय पनि छ। इससे भी अच्छा तरीका है। त्यो भन्दा नि एउटा राम्रो उपाय। आप जानना चाहते क्या है? तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ के हो त्यो भनेर? पक्का हो त? ठीक है। इससे अच्छा तरीका ये है कि गुरु को जाकर बोलना कि जब आप मेरे अंदर कोई कमी देखें तो प्लीज मुझे बताइए। तपाईले चाहिँ एकदम छिटो बदलिने हो भने तपाईको आफ्नो टिचरहरुमाथि, आफ्नो गुरुहरुमाथि सँग चाहिँ गएर चाहिँ गुरुहरुलाई भन्नुहोस् तपाईले मेरो भित्र के कमी कमजोरी देख्नु भएको छ मलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ सोध्नुहोस् रे। तो सुधार को निमंत्रण देना, अनि सुधारिनका लागि चाहिँ आफू भित्र भएको कमी कमजोरी देखाउनका लागि कसैलाई भन्नुहोस्, आग्रह गर्नुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्। तो गुरु को कहना कि प्लीज मुझे बताइए क्या मुझ में कमी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कृपया मलाई भन्नुहोस् म भित्र भएको कमी कमजोरी चाहिँ के रहेछ त। और उसके लिए फिर तैयार भी रहना है। अनि त्यसको लागि तयारी पनि हुनुपर्छ। और गुरु आपको बताएगा। अनि शिक्षकले चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि भन्छ। मैंने बहुत सुधार पाया है अपने गुरु से। अनि उहाँले चाहिँ धेरै कुरामा सुधार पाउनु भएको छ। मैंने तो कपड़ा कैसे पहनना है उसके बारे में भी सुधार पाया। अनि उहाँले चाहिँ कपडा कसरी लाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि गुरुले सिकाउनु। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया खड़ा कैसे रहना है, बैठना कैसे है, बात कैसे करना है। अनि उहाँको गुरुले चाहिँ उहाँलाई उभिन पनि सिकाउनु भयो, कुरा गर्न पनि सिकाउनु भयो। आसान नहीं था मेरे लिए। अनि त्यो चाहिँ उहाँको लागि सजिलो थिएन। लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनि जब आज चाहिँ उहाँले पछाडि गुरुले गर्नुभएको त्यो कामलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ तब अनि उहाँले चाहिँ धेरै धेरै आफ्नो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुहुन्छ। ठीक है, तो पाप के कारण हमारा स्वभाव ऐसा बन गया इंसान का कि हम नहीं सुधार लेना चाहते। अनि पापको कारणले चाहिँ मानिसको हृदय यस्तो कठोर भइसकेको छ ताकि मलाई सुध्रिनु छैन अब भन्ने खालकोसम्म भइसकेको छ। लेकिन अब हम मसीह में हैं। तर त्यस्तो होइन, किनभने हामी चाहिँ ईसाईहरू छौँ। हमारी प्रक्रिया ये है कि हम दोबारा यीशु की तरह बन रहे हैं। जैसा शुरू में आदम को प्रभु ने बनाया था वैसा हम बनने जा रहे हैं। आदम चाहिँ प्रभुले बनाउनु भयो र बिग्रिँदै गयो। अब हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौं र बिग्रिएकोबाट चाहिँ बनिँदै पहिला परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आदम जस्तै हुनु छ। ठीक है, तो बहुत बहुत जरूरी है। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। आउनुस् अब हामी अझै एउटा वचन हेरौं। नीति वचन को क्या बोलते हैं आप लोग? जो संग्रह के बाद श्रेष्ठ गीत नहीं, भजन संग्रह के बाद जो आता है। नीति वचन, ठीक है। नीति वचन 12 को अब हिन्दी बाइबल पनि ल्याएर पुस्तकको नाम चाहिँ पढ्नु पर्ने हो। नीति
वचन 12:1 12 को 1 यस्तो लेखेको छ, ताडनालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। ठीक है, डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं आप लोग? अनुशासन ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अनुशासन से प्यार करता है वो ज्ञान से प्यार करता है। जसले चाहिँ अनुशासनलाई एकदम ध्यान दिएर माया गरेर बस्छ, त्यसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छ। सभी ज्ञान पाना चाहते हैं कि नहीं? हामी सबैजना ज्ञान पाउन चाहन्छौँ होइन र? कहता है अगर आपको ज्ञान पाना है तो अनुशासन, अपने आप को अनुशासन में रखना होगा। बुझ्यौ? यदि तिमीहरू हामी चाहिँ ज्ञान पाउन चाहन्छौ भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अनुशासन हुन आवश्यक छ। सही समय पे सब काम करना सही समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। और टाइम टू कॉल। ठीक है, और फिर कहता है कि जो सुधार से नफरत करता है वो मूर्ख है। जसलाई चाहिँ सुधार्नका लागि कसैले सुधार्न खोज्छ तर ऊ चाहिँ सुध्रिन चाहदैन भने त्यो चाहिँ मूर्ख हो। नेपाली में भी ऐसा ही है। सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति मूर्ख हो भन्छ। सुधार से घृणा करता है वो मूर्ख है। जो सुधार्न खोजेको व्यक्तिलाई चाहिँ उले ज्ञानलाई चाहिँ लिन खोज्दैन, त्यो चाहिँ मूर्ख नै हो भन्नु। अगर आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो सुधार से घृणा करो। तपाईँ यदि मूर्ख बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कसैले तपाईँलाई दिएको ज्ञान नमान्नुहोस्। मूर्ख का उल्टा क्या है? मूर्खको उल्टो चाहिँ के हुन्छ? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो क्या करो? बुद्धिमान बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? नहीं, घृणा का उल्टा क्या है? हाँ, अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सुधार से प्रेम करना, ये बहुत मुश्किल है। तर अब सुधारिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीलाई प्रेम गर्नु छ। लेकिन कठिन है ये। तर कठिन छ यो। लेकिन हम एक यात्रा शुरू कर सकते हैं इसके लिए। तर हामी एउटा हिँडाइ, एउटा दौडमा दौडिन सक्छौँ, अथवा हिँडाइमा हिँड्न सक्छौँ, अथवा हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। धीरे धीरे हम इसको सीख सकते हैं। अनि बिस्तारै बिस्तारै हिँडौँ हामी सिक्न सक्छौँ यो कुरा। अगर परिपक्व बनना है तो ये करना होगा। हामीलाई परिपक्व बन्नु छ भने चाहिँ यो अवश्य गर्नुपर्छ। एक और वचन देखेंगे, एउटा अझै वचन हामी हेर्छौँ। हिंदी में है इब्रानियों हिब्रू 12 हिब्रू 12 का 5 यस्तो लेखिएको छ, के तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाओ। आमेन। ठीक है, आगे पढ़ते रहिए। 10 तक पढ़िए। किनभने जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गरेका हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन सक्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बुबाले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्नो बुवाको खास छोराहरू होइनौ, तर व्यभिचारबाट जन्मिएका छोराहरू हौ। यस बाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रो शारीरिक बुवा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौ र? 11 भी पढ़ना। किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी हुन सकौं भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुभयो। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूको लागि यसैको पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। आमेन। आपने ठीक है।
तो कहता है कि पुत्र परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न जान। छोरा परमेश्वरको यातनालाई ताडनालाई चाहिँ हलुका नसम्झ। ताड़ना बहुत कठोर शब्द है ना। ताडना भन्ने चाहिँ एकदम कठोर शब्द हो नि। ताड़ना बहुत ऐसे डर लगता है सुन के। ताडना भनेको चाहिँ हामीलाई सुन्यो भने पनि डर लाग्छ। लेकिन वो बोलता है परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देता है। तर धर्मशास्त्रमा भनेको छ परमेश्वरले आफ्ना सन्तान आफ्नो छोराछोरीलाई मात्रै ताडना दिनुहुन्छ। क्योंकि आप उसके बच्चे हो इसीलिए वो आपको ताड़ना देता है। किनभने हामी चाहिँ उहाँको छोराछोरीहरू हौँ, उहाँको बच्चाहरू हौँ, त्यसैले उहाँले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमेश्वर ताड़ना देता है कि नहीं देता? परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ भन्नु न। हाँ, देता है ना परमेश्वर। कभी कभी हमको सिखाता है परमेश्वर, कभी कभी हमको कठोरता से ताड़ना भी देता है। कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ कठोर भएर ताडना पनि दिनुहुन्छ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफरत करता है, घृणा करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपका पिता है और आपसे प्यार करता है। यसको मतलब उहाँ चाहिँ धेरै कठोर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो उहाँको हामी चाहिँ पुत्रहरू पनि हौँ। कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देता? कुन चाहिँ बुबाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ ताडना दिनुहुन्न र? आपके माँ बाप ने आपको ताड़ना दिया था? तपाईँको बुवा मम्मीले तपाईँलाई चाहिँ ताडना दिनुभएको थियो? कभी ना कभी दिया था कि नहीं दिया था? कहिलेकाहीँ दिनुभएको थियो? थोड़ा ऊंचा आवाज में बोला था? कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो स्वरले पनि गाली गर्नुभएको थियो? हाँ, शायद लगाया भी होगा। सायद नहीं लगाते हैं। 500 रुपियाँ दिनुभएको थियो होला सायद कहिलेकाहीँ। नहीं लगाते नेपाल में। लगाते हैं। हाँ? हाँ? थप्पड़। थप्पड़ लगाते हैं। हाँ, तो ताड़ना दिया होगा। लेकिन आज जब आप उसको याद करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो अच्छा था, सही था कि नहीं था? त त्यो सायद तपाईँलाई कुटै तपाईँले खानु होला, ताडना पाउनु होला, तपाईँले त्यो कुरालाई आज सम्झिनु भयो भने त्यो के तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन त? सही था कि नहीं था? अगर वो कभी आपको ताड़ना नहीं देते तो आपका जीवन आज जैसा है वैसा नहीं होता ना। उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिले पनि ताडना नदिनु भएको भएदेखि सायद तपाईँ हामी आज यतिसम्म समझदार ज्ञानी बुद्धि हुनु। अगर वो बोलते कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जो करना है करो, जाओ, तो आज आप ऐसे होते क्या? अनि उहाँले चाहिँ छोरा जानु मन लाग्छ, जहाँ छोरी जानु मन लाग्छ, जहाँ राम्रो जे गर्छ मन लाग्छ त्यही गर भनेर चाहिँ भन्नुभएको भए कि आज हामी यहाँ हुन्थ्यौँ होला त। और यहाँ पे कितने माँ बाप हैं अभी, कितने लोगों के बच्चे हैं? हाथ ऊपर दिखाइए। यहाँ चाहिँ कतिजना आमा बुवा हुनुहुन्छ, कतिजनाको बच्चा छ यहाँनिर? हात उठाउनुहोस् त। हाँ, काफी लोग। छ उठाउनुहोस्। तपाईँको छैन? उठाउनु न। होइन यहाँ हुने इधर भी है ना, कहीं भी है, लेकिन है कि नहीं? वही पूछ रहा हूँ मैं। तो तिम्रो पनि छ? तिम्रो छोराछोरी छ? होगा, अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है। हाँ, उसको बाप को दिखा रहा है। हाँ, उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को कभी ताड़ना देते हैं कि नहीं देते? तपाईँले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ कि छैन? देते कि नहीं देते? हाँ, देते हैं ना? हाँ, कभी ना कभी तो देते हैं ना। दिनुभएको छ नि, होइन? आप क्यों देते? ताड़ना किन दिनुहुन्छ तपाईँहरू ताडना बच्चाहरूलाई? भनेको नमानेर हाँ, वो जो कहते हैं वो नहीं मानना से और वो सही रास्ता से नहीं चलने से। ठीक है, तो जो सही रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं तो आप ताड़ना देके उसको सही रास्ते पे लाते हैं। किनभने तपाईँको दृष्टिमा जुन गलत काम यदि तपाईँको छोराछोरीले गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ, होइन र? ठीक है, जब आप ताड़ना देते हैं आपके बच्चों को अच्छा लगता है क्या? जब तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ तपाईँको बच्चा चाहिँ खुसी हुन्छ त? हाँ, नहीं ना, गर्छ होला, होइन? बहुत उसले सायद गएर बस्छ, नभए पनि तपाईँको सँगसँगै मुख फर्काउनु थाल्छ, उसले के भन्छ होइन र? लेकिन जब अलिक वो कम भयो भने चाहिँ धेर भयो भने त कहाँ कम भयो भने चाहिँ यसरी जब कम मारते हैं तब ऐसे देखते हैं, अगर जोर से मारते हैं तो रोने लगते हैं और साथ साथ में बोलने लगते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वो बड़े होंगे ना
जब ऊ ठुलो हुन्छ नि होइन, तब आपको धन्यवाद देंगे। अनि ठुलो भइसकेपछि ओ बुवा मम्मी तपाईँले मलाई ताडना दिनुभएको चाहिँ ठिक रहेछ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छ होला सायद। और मेरे पापा ने कभी हम लोगों को नहीं मारा, उहाँको बुवाले चाहिँ कहिले पनि उहाँहरूलाई ताडना दिनु भएन, कभी मारा नहीं उन्होंने, कहिले पनि कुट्नु भएन। लेकिन मेरी माँ ने हमको बहुत पीटा। उहाँको आमाले चाहिँ उहाँलाई धेरै पिट्नु भयो। हमारी माँ डंडा लेके ठा 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 लाल कर देती। उहाँले चाहिँ एउटा लट्ठी लिएर चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक हिर्काएको रातै बनाइदिनुहुन्थ्यो शरीरमा। लेकिन अजीब बात ये है, तर अचम्मको कुरा चाहिँ यो हो, हम लोग माँ से नहीं डरते थे, बुआ से ही डरते थे। उहाँहरू चाहिँ आमादेखि चाहिँ जति हिर्काए पनि डराउनुहुन्थेन, तर बुवाले नहिर्काउँदा पनि बुवासँगै डराउनुहुन्थ्यो। हमारा बुआ अगर एक आवाज निकाल देता था ना, हम हिल जाते थे। जब बुवाले चाहिँ एक शब्द बोल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ डरले थरथर काम्नुहुन्थ्यो। पता नहीं क्यों। थाहा छैन किन हो। सुधार जब आता है तो अच्छा नहीं लगता, जब सुधार गर्नका लागि कसैले डाँट्नुहुन्छ, कसैले गाली गर्नुहुन्छ त हामीलाई राम्रो लाग्दैन। लेकिन एक बाप है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसको सुधारता है। एउटा बुबा हो जसले चाहिँ आफ्नो बच्चाको भविष्य राम्रो होस् भन्नका लागि चाहिँ सुधार्न चाहन्छ। यहाँ पे एक बहुत कठोर बात बोलता है वो। यहाँनिर चाहिँ एकदम कठोर वचन बोलिराखेको छ। वो कहता है कि अगर परमेश्वर तुमको सुधारेगा नहीं, यहाँ चाहिँ भनेको छ केही गरी परमेश्वरले तिमीलाई सुधार्नु भएन भने, तो वहाँ पे क्या शब्द है आपके नेपाली बाइबल में? वो उसका आफ्ना लोग नहीं है, ठीक है, उसके अपने बच्चे नहीं हैं। अपना बच्चे नहीं है। ठीक है, जो इंग्लिश में वर्ड है वो है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब अगर हम बम्बई के भाषा में बोलें तो हरामी। यो अङ्ग्रेजी भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ र उहाँको इन्डियाको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हरामी, हाम्रो नेपालमा चाहिँ सायद कुपुत्र भन्छ होला हैन। ठीक है, जो जो इलेजिटिमेट का मतलब होता है बिना शादी के पैदा हुआ बच्चा। ए अब त्यो पनि होइन रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ बतासे भन्छ क्यारे। नहीं, आप हंस रहे हैं लेकिन कठोर बात बोल रहे हैं। बतासे अगर परमेश्वर आपको बाउबिनाको अगर परमेश्वर आपको ताड़ना ना दे तो आप उसके बतासे बच्चे। केही गरी बुवाले तपाईँलाई चाहिँ ताडना दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँ बाउबिनाको बच्चा अथवा बतासे बच्चा भनेर पनि भन्नु। लेकिन आप परमेश्वर के अपने बच्चे हैं, उसने आपको अपना लिया है, इसीलिए वो आपको ताड़ना देगा। त्यही भएर परमेश्वर तपाईहरूको पिता अथवा तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीलाई सुधार्नका लागि ताडना दिनुहुन्छ। ठीक है, और अक्सर परमेश्वर कैसे ताड़ना देगा? धेरै जसो परमेश्वरले चाहिँ कसरी ताडना दिनुहुन्छ त? आप मुझे बताइए कैसे ताड़ना देगा? तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कसरी ताडना दिनुहुन्छ? तपाईहरूले कैसे देगा? आप मुझे बताइए। अब प्रभुको भएन माया गलत बाटोमा लाग्यो भनेदेखि हाँ, कैसे फिर कैसे ताड़ना कैसे देगा? होइन, त्यो लाग्यो भने त भइगयो, ताडना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? अब शरीरमा समस्याहरू शरीर में समस्या ताड़ना देगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, और बताइए और कैसे ताड़ना देगा? परिवार में भी ताड़ना देते हैं, समस्या आते हैं, परिवार में समस्या आएंगे, बेमेलता, वो मिलाप में नहीं रह सकते। वो परमेश्वर की ताड़ना है। ठीक है, नहीं नेपाली में बोलिए, हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले तो मुझे ही ताड़ना देते हैं। कैसे ताड़ना देते हैं? मैं वो होइन, त्यो पूछा आउनु त आयो होइन, परिवारमा पनि आयो, आफूलाई पनि आयो, हाम्रो समाजमा पनि आयो, त्यो सबै कुरा भयो। तर खास चाहिँ ताडना भनेर कसरी चिन्ने, कस्तो खालको चाहिँ ताडना हो त? कैसे ताड़ना देता कैसे परमेश्वरले परमेश्वर? सिधै आएर त पिट्नुहुन्न। शरीरमा अशान्ति हुने, दुःख कष्ट पीडा आउने। वही बोल रहे हो। ठीक है, अभी एक शरीर में अशांति वो आएगा, पीड़ा आएगा, उसको वो अभी और कोई तरीका है? सिर्फ शरीर में
अशांति देकर पीड़ा देकर ही ताड़ना देगा। अरू केही समस्या छ कि उही शरीरमा अशान्ति दुःख पीडा समस्याहरू मात्रै आउने कुराहरूमा छ? हाँ, जोर से बोलिए। वचन से हमें ताड़ना देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। जब हामीले वचन पढ्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यही वचनद्वारा चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन पढ्दाखेरि नै परमेश्वर हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं और हम बोलेंगे प्रभु मुझसे बात कर। कभी कभी प्रशंसा करेगा हमारी, कभी कभी हमको अच्छी बातें, लेकिन कभी कभी परमेश्वर वचन से ताड़ना भी देगा। परमेश्वर हामी जब वचन पढ्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचनमा हाम्रो चाहिँ प्रशंसा गरेको पनि छ हैन, बढी बढाउ गरेको पनि छ। कति पटक चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गाली गरेका कुराहरू पनि छ, ताडना दिएको कुराहरू पनि छ। ठीक है, हाँ? और तो वचन से देगा। और कोई तरीका है? अनि वचनबाट पनि दिनुहुँदो रहेछ। त्योभन्दा बाहेक अर्को पनि कुनै तरिकाहरू छ? एउटा कुरा चाहिँ के भाइले पनि त्यो अस्ति वचनमा भन्दा नि मलाई ठ्याक्कै मिलेर अब 10 अनुसार दिनु है भएन नदिएको ठाउँमा पनि त्यस्तोतिर पनि त्यो लुटेको कामहरू त्यो पनि तार्न बस्यो के हुन्छ त्यसलाई नदिने कुराहरूमा पनि त्यतातिर पनि लाँदा ल ऊ हुँदो रहेछ क्या त्यो 10 अनुसार नदिँदाखेरि पनि। तो बाइबल में लिखा है तुम दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर नहीं दिया तो उसके वो जो है उसके साथ लूट जाएगा। ऐसा हुआ। ये भी क्या ताड़ना है या कि वो क्या है? नहीं, वो तो आज्ञा है ना। वो तो एक आज्ञा है। तुम दोगे तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन लूट जाएगा मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है। किसी का है अगर उसे, हाँ, अगर किसी का है, हाँ, अगर किसी का है और तुमने लिया और वापस नहीं दिया तो परमेश्वर, हाँ, वो है, वो देना है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं ये बुझ्नु तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको दशांश दियो भने तिमीहरूलाई अरू थपिन्छ भन्ने दशांशको कुरातिर ल्याउनुभयो होइन। दशांशको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आज्ञाभित्र रहने कुरा हो। अनि देऊ त दिइनेछ भन्नेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ आज्ञा हो, तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिनुभयो भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ, तपाईँले दिनु भएन भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ, तो अगर आप नहीं देते हो तो क्या परमेश्वर आपको सजा देगा? के तपाईँले दिनु भएन भने परमेश्वर तपाईँलाई सजाय दिनुहुन्छ? अगर आप दशमांश नहीं देते हो तो क्या परमेश्वर सजा देगा आपको? तपाईँले दशांश दिनु भएन भने परमेश्वर तपाईँलाई सजाय त दिनुहुन्छ? त्यसलाई लुट्नेलाई म लुट्नेछु भन्नुभएको छ नि त। मैले त्यतातिर मलाई लुट्ने के अरे मलाकी का पुस्तक में 3:9-10 में लिखा है। हाँ, अगर तुम नहीं देते हो तो तुम परमेश्वर को लूटते हो। ठीक है, हाँ। वो किसको कह रहा है? वो किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? हमें कह रहा है। किसको लिखा था मलाकी का पुस्तक? मलाकी का पुस्तक किसको लिखा गया था? मलाकीको पुस्तक चाहिँ कसको लागि लेखेको थियो त भन्ने कुरा हो। हाँ, हाँ, किसको लिखा गया था? यहूदियों को लिखा गया। ये कह रहे हो ना, वो यहूदियों को लिखा गया था। ठीक है, यहूदी लोग परमेश्वर के नियम के नीचे थे, पुराने नियम में। यो चाहिँ यसरी बुझौँ न, यो चाहिँ ताडना होइन, यो चाहिँ आज्ञा हो। तपाईँले दिनुभयो भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा हो। जस्तो मैले तपाईँलाई दिएँ भने तपाईँले नि मलाई दिनुहुन्छ। आपको फैसला करना है, आप पुराने नियम में जीना चाहते हैं या नए नियम में जीना चाहते हैं। अब तपाईँ कुन नियममा जिउन चाहनुहुन्छ, पुरानोमा या नयाँमा? नए नियम में जी रहे तो पुराने नियम को क्यों मान रहे हैं? ठीक है, अभी आप बोलेंगे पुराना नियम क्यों है, वो भी जवाब दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, तो नए नियम में यीशु ने नियम को खत्म कर दिया है। यसुले चाहिँ पुरानो नियमहरूलाई पुरा गर्नका लागि आउनुभएको, त्यो चाहिँ खत्म भएको छ।
ठीक है। और नए नियम में ऐसा नहीं है कि आप नहीं दोगे तो सजा होगा, दोगे तो, वो नियम है, वो नहीं है अब हमारे त्यो जीवन त्यो चाहिँ एउटा नियम जस्तो पनि हो। नयाँ नियममा चाहिँ में। ठीक है, नए नियम में पौलुस कहता है जैसा यीशु परमेश्वर उदार है वैसा उदार बनो। यो चाहिँ दिने कुराहरूमा होइन, यो चाहिँ उदाहरणका कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामी सिकिराखेका छौँ। अनि पावलले चाहिँ भनिराखेको कुरा चाहिँ यो हो, जस्तो येशू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तुम गरिराखेको। परमेश्वर के बच्चे हो इसलिए अपने बाप की तरह बनो। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौँ, छोराछोरी हौँ, यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरलाई हेरेर जिउँ भन्ने खोज्नु लाग्यो। मेरा बुआ देने वाला है इसलिए मैं भी देने वाला हूँ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दिनेवाला हुनुहुन्छ र अनि हामी पनि दिनेवाला भएका हौँ। ठीक है, मैं नियम के अधीन होके नहीं देता, मैं परमेश्वर का बेटा बनकर देता। अनि हामीले चाहिँ त्यो पुरानो नियममा दियो अनि त्यही भएर दिएको हौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ होइन। तर हामी चाहिँ यो नियमलाई भन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो र हामीले पनि दियौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी छौँ। समझ आ रहा है? सम्झिनु भयो भाउजू? म यही सोचमा परेँ। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए? कन्फ्युज हो गए। तपाईँलाई सम्झाउँछु म, यसरी सम्झिनुहोस्। इसको बाद में हम करेंगे। हाँ? थोड़ी देर सर मैं उसको अभी समझा दूंगा। उहाँले भन्न खोज्नुभयो पुरानो नियममा चाहिँ जसरी दशांश मुठीदान अगौटे मलाई लुट्नेलाई म त्यसलाई लुट्नेछु भनेको थिएँ, त्यो पनि हो कि भनेर सोध्नु खोजेको मात्रै हो क्या मैले। वो मलाकी की पुस्तक में लिखा है ना, जब तुम्हारा वो दशांश के अंश में शराब होने से मुझे लूटने से तुम श्रापित हो गए। हाँ। वो बोले थे ना। हाँ। वही बात को कह रहे हैं। जिज्ञासा। हाँ हाँ, लेकिन वो किसको कह रहे हैं? त्यो चाहिँ कसलाई भनेको भन्ने कुरा हो। वो यहूदी लोगों को कह रहे हैं जो व्यवस्था के नीचे थे। जो चाहिँ व्यवस्था भन्दा तल थियो उनीहरूलाई भन्ने आप व्यवस्था के अधीन है। अझै पनि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छौँ त। ठीक है, अगर आप वैसा सोचते हैं तो आपको बकरा लाना होगा, इधर काटना पड़ेगा, बलि देना होगा। यदि व्यवस्थाकै अधीनमा हामी छौँ भने चाहिँ अब अझै हाम्रो बाख्रा ल्याएर चाहिँ काट्नुपर्छ। मुश्किल हो जाएगा। तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्थाको अधीन चाहिँ होइन। हम इस डर से नहीं देते हैं कि अगर मैं नहीं दूंगी तो परमेश्वर सजा देगा, वो डर में देना है। अनि त्यो हामीले दशांश दिने यो दिने कुराहरू चाहिँ यो हिसाबले दिने होइन कि परमेश्वरलाई हामीले दिएनौँ भने उहाँले हामीलाई सजाय दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले दिने होइन। नए नियम में पौलुस कहता है आनंद के साथ दो। अनि नयाँ नियममा चाहिँ पावलले चाहिँ भनेको छ आनन्द साथमा, खुसी साथमा, स्वेच्छाको साथमा देऊ भनेको। परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है, सब कुछ मुझे अपना बेटा बनाया है, तो अब मैं आनंद से दूंगा। परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो, छोरा बनाउनु भयो र अब चाहिँ हामी यहीबाट चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर हामी खुसी साथ दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। इसलिए नहीं दूंगा कि मैं नहीं दूंगा तो परमेश्वर का कुछ होगा, मेरे ऊपर कुछ क्या बोलते ताड़ना आएगा, उस डर से नहीं देना है। अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वर हामीले दिएनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ भन्ने डरले चाहिँ के अरे दिने होइन, लेकिन आनंद से देना है। तर खुसी साथ दिनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। हाँ, ये आपको बाद में समझाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, अझै समय छ, भोलि पर्सि हामी फेरि आज समय ज्यादा हो गया। हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि कहाँ पे थे, मैं थोड़ा सा वही मेरा वो हो गया, इधर से उधर चला गया। ठीक है। तो कहता है कि क्योंकि हम उसके अपने बेटे हैं इसीलिए परमेश्वर हमें सुधारता है। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौँ र अनि हामी उहाँको सन्तान भएको कारणले चाहिँ हामीलाई उहाँले सुधार्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर अपने वचन से सुधारता है, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको वचनद्वारा सुधार्नुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर लोगों के द्वारा भी सुधारता है। र परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूद्वारा पनि हामीलाई सुधार्नुहुन्छ। हो सकता है? हुन सक्छ? हाँ, यो हुन सक्छ? यस। तो परमेश्वर कलीसिया में किसी के द्वारा हमको सुधार सकता है। परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा कसैद्वारा चाहिँ तपाईलाई मलाई सुधार्न सक्छ। आपको मालूम है पौलुस ने पतरस को ताड़ना दिया था। अनि पावलले पनि
पावल नै सर हाँ पाउल। पावलले पनि पत्रुसलाई चाहिँ ताडना दिएको थियो, चेतावनी दिएको थियो। पतरस बहुत पुराना अगुवा था। अनि पत्रुस चाहिँ येशू ख्रिस्टको चेला नै थियो नि पावलभन्दा अगाडिको। पौलुस अभी नया था। अनि पावल चाहिँ भर्खर प्रभुमा आएको थियो। हाँ अभी सेवा में सेवकाई कर रहा है। अनि सेवाकाई त गरिराखेको थियो। लेकिन एक बार वो पतरस को कुछ करते हुए देखता है जो गलत है। अनि एक पटक चाहिँ पत्रुसले केही गलत काम गरिराखेको पावलले देख्छ। वो यहूदी और गैर यहूदी में भेदभाव कर रहा है, मसीही लोगों में। अनि पत्रुसले चाहिँ यहुदी र गैर यहुदीहरूको बीचमा चाहिँ भेदभाव गरेको देख्छ। वहाँ पे लिखा है बाइबल में कि पाउल जो है वो पतरस को ताड़ना देता है। अनि बाइबलमा लेखिएको छ पावलले चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ चेतावनी दिइराखेको कुरा। ठीक है, और उसके बाद में पतरस का जीवन बदल गया वहाँ पे, अनि त्यो पछाडि चाहिँ पत्रुस फेरि अनि बदलेर चाहिँ आएको छ। क्योंकि पतरस ने पाउल के ताड़ना को स्वीकार किया और ग्रहण किया। किनभने पत्रुसले चाहिँ पावलले दिएको चेतावनीलाई चाहिँ ग्रहण गर्यो, स्वीकार गर्यो र उसले त्यो कुरामा फर्के फेरि। तो एक दूसरे से ताड़ना लेना है। अनि तपाईँ हामी पनि एक अर्काबाट चाहिँ चेतावनी लिनु र दिनु। आपके गुरु को बोलना है प्लीज मुझे जब ताड़ना अगर आप देखते हो गलत तो ताड़ना दो मुझे। अनि तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ केही गरी त म भित्र गलत काम तपाईले देख्नुभयो भने मलाई चेतावनी दिन सक्नुहुन्छ र दिनुहोस् भन्नुपर्ने। और एक बात जल्दी से बताऊंगा मैं। अनि एउटा कुरा चाहिँ म छिट्टो भन्छु तपाईहरुलाई। अब हर बार आपको कुछ गलत दुखता है, पीड़ा होता है तो ऐसा मत बोलो परमेश्वर ताड़ना दे रहा है। अनि हरेक कुरामा तपाईलाई दुःख हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले मलाई ताडना दिनु भएको हो भनेर वो आपका पिता है, उहाँ चाहिँ तपाईको बुबा हो। वो आपको ऐसे पीड़ा दे नहीं देना चाहता। अनि उहाँले चाहिँ बुवाले चाहिँ तपाईलाई पीडा दिन चाहनुहुन्न। ठीक है, ठीक हो। हाँ, तो पीड़ा हो रहा है तो परमेश्वर ताड़ना दे रहा है ऐसा नहीं सोचो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईको जीवनमा पीडा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हो मलाई परमेश्वरले पीडा दिनुभएको, ताडना दिनुभएको। आप अपने बच्चे को पीड़ा देते हैं क्या ताड़ना देने के लिए? अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिना पत्तामै तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ ताडना दिनुहुन्छ र? हाँ, रिस उठ्यो भने मात्रै। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ हुआ है तो परमेश्वर ताड़ना दे रहा है, ऐसा अनि नहीं है। तपाईको जीवनमा केही भइहाल्यो भनेदेखि तपाईले यो नसोच्नुहोस् कि हो मलाई परमेश्वरले पनि ताडना दिनु भएको भनेर नसोच्नुहोस्। ठीक है, ठीक हो? हाँ, तो हो? ठीक है, तो समय हो गया है। हाँ, आज हाम्रो समय पनि अब लगभग सकिएको छ। लेकिन आप 5 मिनट और रुक सकते हैं क्या? के तपाईँ अझै 5 मिनट बस्न सक्नुहुन्छ? हाँ, नहीं गॉट इट, गॉट इट, स्टिल डाउन। ठीक है, और तब तक कुछ यहाँ पे हम लोग एक करना चलेगा, हमको अनुमति है। हाँ, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट हामीलाई अनुमति छ भने चाहिँ हामी तपाईहरुको बीचमा केही खेल जस्तो एक अभ्यास हम एउटा करेंगे, अभ्यास ठीक है। गर्छौं। और तो एक अलग विषय है, रिबेका नाराज नहीं होना। हाँ छैन हाँ, छैन सोधेको मैले। हाँ, ये अलग विषय है। मुझे नाराज नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। तो ये अलग विषय है, हमने भी सीखा, हम भी आजाद हुए और हमको भी यो एउटा अलग विषय हो र मैले पनि सिकेँ र मैले पनि तपाईहरुलाई सिकाउन सके। ठीक है। तो हम यीशु मसीह आया और उसने पुराने नियम को पूरा कर दिया है और खत्म कर दिया है। अनि पुरानो नियमलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले आएर व्यवस्थालाई चाहिँ सक्नु भयो र अनि अब नयाँ व्यवस्था राखिदिनु भएको छ। तो नया नियम, पुराना नियम क्यों है हमारे पास? अनि पुरानो नियम चाहिँ हाम्रो साथमा किन छ त? क्योंकि हम उससे सीखते हैं परमेश्वर के बारे में। अनि हामी त्यो पुरानो नियमबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। और उसकी कहानियों से हम देखते हैं कि जो उन्होंने गलती की वो हमें नहीं करना है। अनि जे पुरानो नियममा गलत गरेको देखिराखेका छौँ, अब त्यो गलत गरेका कुराहरू चाहिँ अब हामीलाई गर्नु छैन। ठीक है, अभी इधर बीच में जगह बना दीजिए, थोड़ा इधर हो यहाँ चाहिँ अलिकति ठाउँ बनाइदिनुहोस्, दुईपट्टि साइडमा अलिक चेकेर बस्नुहोस्। इधर उधर हो जाएगा। यता मास्तिरको मास्तिर, तन्त्रको तन्त्र हुनुहोस्। बच्चे लोग इधर हो जाओ, पीछे पीछे पीछे, इधर से इधर हो जाओ। इधर टेबल हो जाओ तो यही लानु छ। हाँ, आज त्यसलाई स्टप गर।